अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। उम्मीद करते हैं सबके सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त मजमून और सेशन लेकर के आया हूँ। और इस स्पीच को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि दुनिया में हर चीज़ के अंदर खुदा ताला ने अच्छाई पैदा की है, एक खूबी पैदा की है, और उस खूबी के ज़रिए हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपनी कीमत बढ़ा लेती है। उस खूबी के अंदर और अच्छाई पैदा करके और खूबसूरती पैदा करके उसमें और निखार पैदा करके खुशबूदार होकर के वो चीज़ अपनी कीमत बढ़ा लेती है। आइए मैं एग्जाम्पल दे करके फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे और आपके अंदर भी बहुत ही कीमती चीज़ है, और इस चीज़ के ज़रिए हम और आप भी बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल, कामयाब और सफल व्यक्ति हो सकते हैं। आइए बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर हम और आप कहीं पे अगर ज़मीन खरीद लिए, वहाँ पर आबादी ना हो, वहाँ पर लोग रहते नहीं हो, वहाँ पर आमतौर पे ज़रूरियात की सारी चीज़ें मिलती ना हो, वहाँ पर अगर हम और आप अगर ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा अगर खरीद के रख लेते हैं, तो एक बात याद रखिए, ज़मीन हमारे और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बिजनेस में ज़मीन का बहुत ही अहम किरदार होता है, क्योंकि हर चीज़ की कीमत उतरती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन ज़मीन ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत कभी घटती नहीं है बल्कि बढ़ती ही रहती है। आपने एक ऐसी जगह पे ज़मीन खरीद ली जहाँ पे आबादी नहीं है, मार्केट नहीं है, वहाँ पर लोग रहते नहीं है, वहाँ पर ज़रूरियात की चीज़ें मिलती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दौर गुजरता गया, समय बीतता गया, वक्त गुजरता गया, वहाँ पर आबादी होती गई, आबादी से वहाँ पे मार्केट बनी, मार्केट के बाद फिर वहाँ पर चौक चौराहा जो भी हो वहाँ पर लोग रहने लगे। अब ज़मीन की कीमत वहाँ पे बढ़ गई। देखिए, कुछ दिनों पहले उस ज़मीन की कुछ वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, ज़मीन के अंदर कीमत पैदा हो गई, वो ज़मीन सक्सेसफुल हो गई। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि हम और आप जब छोटा सा पौधा लगाते हैं तो अभी क्या है, जब तक वो फल देना शुरू नहीं करता है, जब तक वो अपने अंदर एक अच्छाई पैदा नहीं करता है, उस वक्त तक हम और आप उस पेड़ को यूँ ही सिंचाई करते रहते हैं, पानी देते हैं, जो भी हो अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि वही आम का पेड़, वही जामुन का पेड़, वही छोटा सा वृक्ष, उसमें फल आना शुरू होता है, और उसकी कीमत क्या है, बढ़ जाती है। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक बेजान चीज़ अपनी कीमत को कुछ अर्से बाद, कुछ सालों बाद, समय बदलने बाद अपनी अहमियत बढ़ा लेती है। एक बेजान चीज़ हम और आप भी चाहें तो जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, जैसे जैसे अरसे गुजरते रहते हैं, साल गुजरते रहते हैं, वैसे वैसे हम अपनी ज़िंदगी में अगर चेंजिंग लाएं तो हम और आप भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन हमारी और आपकी ज़िंदगी में जो सक्सेसफुल होने में जो सबसे बड़ी रुकावट जो चीज़ बनती है ना, आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वो सबसे बड़ी रुकावट वो हमारा और आपका तकब्बुर है, अहंकार है, ईगो है, अपना नज़रिया है। जब हमारे और आपके पास कुछ जब चीज़ें आ जाती हैं, जब आप लोगों से हट करके जब आपके पास कुछ ज़्यादा ज़मीन जायदाद रुपये पैसे आ जाते हैं, तो फिर हमारे और आपके अंदर है ना एटीट्यूड पैदा हो जाता है, हमारे और आपके अंदर क्या है, घमंड पैदा हो जाता है। फिर वहाँ से जो एक व्यक्ति को और सक्सेस होना चाहिए और ऊंचा मकाम हासिल करना चाहिए, वो व्यक्ति लोगों की निगाहों में जब गिरना शुरू होता है तो फिर ऑटोमेटिक वो अपनी ज़िंदगी में भी नीचे चला जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में भी हमेशा क्या है, अब वो ऊंचा नहीं उठ पाता है, बल्कि अब अपनी ज़िंदगी में वो यही समझता है कि मैं अब सबसे पावरफुल हो गया हूँ। याद रखिए, जिस दिन इंसान ये समझ ले कि अब मैं सक्सेस हो गया हूँ, अब मुझे जो चीज़ हासिल करनी थी वो मैं हासिल कर लिया हूँ, अगर जिस दिन इंसान ये समझना शुरू कर दे तो फिर उस वक्त वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसे जहाँ तक पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, अब वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट तकब्बुर है, अहंकार है। इसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बात बताने की कोशिश करता हूँ कि जिस चीज़ का निर्माण ही हुआ हो एक गंदे पानी के एक बूंद से निर्माण हुआ हो, उसके अंदर तकब्बुर और अहंकार किस तरीके से पैदा हो सकती है, आइए मैं आपकी ज़िंदगी को आपकी निगाहों के सामने में रखने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनिय्यिन युमना। कुरान पाक एक इंसान के बारे में कह रहा है, क्या तू एक मनी का नुतफ़ा नहीं था, क्या तू
गंदा पानी नहीं था, क्या पानी का एक बिल्कुल गंदा बूंद नहीं था जिसको टपकाया गया और फिर वही गंदा पानी, वही क्या है कि एक मनी का क्या है कि नुत्फा, एक मनी का क्या है कि टुकड़ा, एक मनी का बूंद गंदा पानी, फिर वो क्या है, फिर वो जमा हुआ खून बना, फिर क्या है कि अलकतन खलक फसवा, कभी वो जमा हुआ खून बना, कभी वो गोश्त का लोथड़ा बना, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस बेजान चीज़ के अंदर फिर तुम्हारी सही सलामत जिस्म पैदा कर दिया। देखिए हमारी और आपकी पैदाइश कुछ यूँ बनी है, कुछ इस तरीके से हुई है, कभी हम और आप गंदे पानी में होते हैं, कभी क्या है कि कभी वो खून में लथपथ होता है, कभी वो क्या है कि उस पर हड्डी चढ़ती है, कभी गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर जाकर के अल्लाह तबारक व तआला उसको एक अच्छी शक्ल देते हैं, तब जाके हम और आप पैदा होते हैं। क्या जिस चीज़ पर इस तरीके से उतार चढ़ाव हो, क्या उसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाए, जो जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ मोहताज नजर आता हो, सिर्फ ज़रूरतमंद और कमज़ोर नजर आता हो, उसके अंदर क्या तकब्बुर नाम की चीज़ पैदा हो जाए? आइए आपकी हकीकत आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ। वखुलक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान क्या है, बिल्कुल कमज़ोर पैदा किया गया है, बिल्कुल कमज़ोर। अरे अभी तो कुछ देर पहले एक इंसान ये बोल रहा था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे अंदर हर चीज़ है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत ही पावरफुल आदमी हूँ। लेकिन अभी बेटा की तबीयत खराब हो गई तो अभी हॉस्पिटल में आंसू गिरा रहा है। खुलक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान बिल्कुल कमज़ोर पैदा किया गया है। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, इंसान तो बिल्कुल बुज़दिल पैदा किया गया है। अभी हमें और आपको गुस्सा आ जाए दूसरे पर तो न जाने कैसे कैसी उसको धमकी देंगे। तू मेरे सामने में नज़रों से नज़रें मिलाने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें आने दो, कल तू मार्केट में मिल जा, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, कल तू मार्केट में मिल जा, मैं 10 लौंडों के जरिए मैं तुझे क्या हूँ, कहाँ लूँगा और कहाँ बैठाऊँगा, कहाँ उठाऊँगा, तुझे कुछ पता नहीं चलेगा, तू मेरी ताकत को जानता नहीं है। इस तरीके से इंसान क्या है, इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, इंसान बुज़दिल पैदा किया है, धमकी तो दे देता है इस तरीके से। लेकिन 10 मिनट बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाए, जब वो इंसान नॉर्मल बिल्कुल हो जाए, एक नॉर्मल मिजाज हो जाए, तो फिर वो सारी चीज़ें क्या है, अरे रहने दे यार, गुस्सा हो गया था, गुस्सा में बोल दिया। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, इंसान बुज़दिल पैदा किया गया है। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, देखिए किस तरीके से कुरान कह रहा है, इंसान क्या है, इंसान के ऊपर जब बुराई पहुंचती है, जब शर पहुंचता है, जब इंसान के ऊपर मुसीबत पहुंचती है तो क्या है, बिलखने लगता है, रोने लगता है। अभी तो इंसान ये कह रहा था कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे ही बीमार पड़ गया तो अब क्या है, ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा है, कभी उससे माफ़ी मांग रहा है, कभी उससे माफ़ी मांग रहा है। एक इंसान क्या है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ये जतलाए वो जतलाए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, वो बंगले है, लेकिन जैसे ही उसे पता चल जाए कि यार मुझे कैंसर की बीमारी हो गई है, फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी को देखिएगा, हर शख्स से वो माफ़ी मांगना शुरू कर देगा कि मेरी ज़िंदगी की सांस पता नहीं कब तक है, कब तक नहीं, भाई मेरे से जो गलती हो गई होगी उससे माफ़ कर देना। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब इंसान के ऊपर मुसीबत पहुंचती है ना तो वो क्या है, जज़ा फज़ा करने लगता है, वो रोने लगता है, बिलखने लगता है। और वह इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब वो अच्छाई का काम कर लेता है तो फिर वो एहसान जतलाने लगता है। आप अगर किसी को कर्ज दे दें और वही कर्ज लेने वाला आदमी आपकी निगाहों के सामने में कभी गुस्ताखी करने लगे तो न जाने आप किस तरीके से उसे बोलेंगे, मेरे से तू नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा है, तू भूल गया वो वक्त जब मैं तुझे फला वक्त 5,000 रुपया दिया था। इस तरीके से आप उसे एहसान जतलाना शुरू कर देंगे। लेकिन यकीन मानिए हमारी और आपकी जिंदगी ये बिल्कुल क्या है, कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। हर मोड़ पर हम और आप बिल्कुल कमजोर नजर आते हैं। अरे उस चीज की क्या हकीकत, वो चीज किस तरीके से मजबूत हो सकती है कि जो आने वाले कल के बारे में ये उम्मीद न कर सकता हो, अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस और भरोसा न कर सकता हो कि कल मैं जिंदा रहूंगा या ना रहूंगा। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो ये कह दे कि कल आए और मैं उसमें परफेक्ट क्या जिंदा रहूंगा? अपने अपने यकीन के साथ तो सब बोलेगा, लेकिन अगर आज दुनिया में अगर लाखों लोग इस तरीके से बोल दे तो कुछ ना कुछ लोग मरेंगे भी। और इससे पता चलेगा कि हर इंसान क्या है कि आगे की खबर उसे नहीं है, बल्कि अभी वो जिंदा है और कुछ लम्हा आगे वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा कुछ भरोसा नहीं है। दोस्तों, हमारी और आपकी हकीकत है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हम और आप कमजोर हैं। तो इस कमजोर चीज के अंदर आखिर तकब्बुर किस तरीके से पैदा हो सकता है? इस कमजोर चीज के अंदर आखिर अहंकार किस तरीके से पैदा हो सकता है? आप अपनी जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो
प्लीज़ 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 सबसे मोहलिक बीमारी, सबसे ख़तरनाक बीमारी, सबसे आपकी रुकावट में सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो अहंकार है, वो आपका क्या है, तकब्बुर है। इस तकब्बुर को ख़त्म कीजिए, इंशाअल्लाह तकब्बुर को ख़त्म कीजिएगा, फिर आपके दिलों में लोगों के लिए मोहब्बत पैदा होगी, फिर लोग आपकी तरफ मानूस होंगे, लोग आपसे मोहब्बत पैदा करना शुरू करेंगे और फिर जहाँ तक आपको पहुँचना है इंशाअल्लाह लोग सपोर्ट भी करेंगे और दिलचस्पी भी लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके अंदर जो एक रूहानी बीमारी है, जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने से जो एक बीच में रुकावट वाली बीमारी तकब्बुर के रूप में है, अहंकार के रूप में है, उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, अंत में ये कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है या सब्सक्राइब करना है या फिर क्या करना है, डिसलाइक करना है, ये तो आपको मालूम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से कुरान और हदीस के रोशनी में समाज सेवी वीडियो, इस्लाही वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, ज़िंदगी बनाने वाली वीडियो अगर चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।